दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे इस विशाल अंतरिक्ष में जो खाली जगह है वहाँ क्या है? मतलब वहाँ ना तो हवा है, ना ही कोई लाइट और ना ही कुछ और। तो वहाँ कुछ तो होगा ना। और वहाँ का टेम्परेचर कितना है? और जब स्पेस में कोई साउंड वेव ट्रेवल ही नहीं कर सकती तो फिर वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल के साउंड को कैसे कैप्चर कर लिया? और क्या आपको पता है फिजिक्स के नियमों के अनुसार हम अमर हैं? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर विलन और आज हम इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जिस तरह से पृथ्वी पर हर जगह का अलग अलग टेम्परेचर होता है, यहाँ तक कि अलग अलग स्टार्स और प्लैनेट्स का भी एक टेम्परेचर होता है। तो क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की है कि हमारे इस विशाल अंतरिक्ष का भी तो कोई तापमान होगा? तो वह कितना है? दरअसल आपके घर, कार या स्विमिंग पूल के अपोजिट वैक्यूम स्पेस का कोई टेम्परेचर नहीं होता। याद रखें, हम यहाँ पर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, ना कि वहाँ पर मौजूद किसी ऑब्जेक्ट की। और अंतरिक्ष का तापमान एक सैद्धांतिक पॉइंट के आधार पर मेजर किया गया है। यह वह पॉइंट है जिस पर हम किसी भी वस्तु से और अधिक एनर्जी नहीं निकाल सकते। और सारी एनर्जी निकालने के बाद जो तापमान हमें मिलेगा वह जीरो होगा, जिसे एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, जो कि -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन होता है। और लगभग यही वैक्यूम स्पेस का टेम्परेचर है। अब आप इसे जीरो कहो या फिर कोल्ड, यह आप पर डिपेंड करता है। वहीं अगर बात करें किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे कोई प्लैनेट या स्टार या फिर बाकी कोई सेलेस्टियल बॉडीज के तापमान की, तो यह उनकी लोकेशन पर निर्भर करता है। अगर वह किसी जलते हुए गर्म तारे लाइक आवर सन के पास हैं तो वह एक्सट्रीमली हॉट होगा। और अगर वह बहुत दूर है तो ऑब्वियसली ठंडा होगा। और अगर आपको यह जानना है कि स्पेस में किसी प्लेनेट का वजन कैसे मापते हैं, तो आप इस वीडियो के बाद यह वीडियो भी देख सकते हैं। फिजिक्स के नियमों के अनुसार किसी पदार्थ और ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। उन्हें सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, और इसे ऊर्जा के संरक्षण के नियम के रूप में जाना जाता है। इसीलिए कुछ मायनों में यह कहना गलत नहीं होगा कि हम अमर हैं, क्योंकि हमारे शरीर को बनाने वाले पदार्थ और ऊर्जा हमारे मरने के बाद भी किसी न किसी रूप में मौजूद रहेंगे। अगर थोड़ा और डीपली जाएं तो जिन पार्टिकल से हमारी बॉडी बनी है वो ब्रह्मांड में बिलियन ईयर्स से मौजूद हैं और हमारे मरने के बाद भी रहेंगे। तो एक तरीके से हम अमर होने के साथ ही अरबों खरबों साल पुराने भी हैं। हालांकि बायोलॉजिकल तौर पे मरने के बाद हमारी कॉन्शियसनेस नहीं रहती। जैसा कि हम जानते हैं, वैक्यूम स्पेस में आप कितना ही चिल्ला लो, आपको कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि वहाँ पर साउंड वेव्स के ट्रेवल के लिए कोई माध्यम नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद नासा के वैज्ञानिकों ने 200 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक ब्लैक होल की आवाज को कैप्चर किया है। और साथ ही नासा एक्सोप्लैनेट्स के ट्विटर हैंडल पर इसे अगस्त 2022 में पब्लिकली पोस्ट भी किया, यह बताते हुए कि यह धारणा रखना गलत है कि अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं होती, क्योंकि स्पेस का अधिकांश भाग वैक्यूम है, जिससे ध्वनि की तरंगों को ट्रैवल करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन आकाशगंगा समूह में इतनी गैस होती है कि हमने एक एक्चुअल साउंड को पिक कर लिया है, जो कि अभी आप सुनने वाले हैं। लेकिन जिस ब्लैक होल से लाइट तक बाहर नहीं आ पाती, वहाँ से आवाज़ कैसे आ सकती है? क्योंकि इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, साउंड वेव्स भी नहीं। तो क्या इसका मतलब नासा वाले हमारा काट रहे हैं? वेल, नहीं। दरअसल उन्होंने ब्लैक होल के पास के डिस्क्स और गैस के मूवमेंट से साउंड वेव्स बनाए हैं। देखो, जब किसी मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल के पास डिस्क्स और गैस मूव करते हैं तो उनकी मूवमेंट से ग्रेविटेशनल वेव्स बनते हैं, और इन ग्रेविटेशनल वेव्स के वाइब्रेशन से साउंड वेव्स बनाए जा सकते हैं। और कुछ इस तरह से वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल के साउंड को बनाया है। ऐसा लगता है कि हमारे यूनिवर्स में आकाशगंगाओं ने घूमने की एक इम्पॉसिबल गति हासिल कर ली है, और वे इतनी तेजी से घूम रही हैं कि उनके ऑब्जर्वेबल मैटर द्वारा उत्पन्न ग्रेविटी उन्हें एक दूसरे के पास नहीं रख सकती है, और शायद उन्हें बहुत पहले ही एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यूनिवर्स में कुछ ऐसा मौजूद है जो कि अभी तक अननोन है, लेकिन वह अपना काम कर रहा है और इन आकाशगंगाओं को एक्स्ट्रा द्रव्यमान दे रहा है और एक्स्ट्रा ग्रेविटी पैदा कर रहा है, जिससे यह आकाशगंगाएं अभी भी एक साथ समूह में हैं। और इस अजीब और अननोन चीज़ को डार्क मैटर कहते हैं, क्योंकि यह दिखाई नहीं देता है,
अनलाइक नॉर्मल मैटर, डार्क मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं होता है, जिसका मतलब यह ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ना ही रिफ्लेक्ट या एमिट करता है, जिससे इसका पता लगाना और भी कठिन हो जाता है। रिसर्चर्स इसका अनुमान सिर्फ उस ग्रेविटेशनल इफेक्ट से लगा पाए हैं जो कि विजुअल मैटर पर पड़ता है, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए डार्क मैटर एक मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर क्या है ये डार्क मैटर? तो अपने क्यूरियस फ्रेंड्स के साथ यह वीडियो शेयर करो और देखते हैं उनका क्या मानना है इस बारे में। और अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।